उत्तम नगर में ईद के मौके पर, ईद की नमाज के दौरान या उससे पहले किसी ने ज़रा भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, अफवाह फैलाई, किसी ने थोड़ा भी सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, तो पुलिस और प्रशासन अब उसको बख्शेगा नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए जो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी ने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उत्तम नगर में किसी ने भी अगर आपसी सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की, अफवाह फैलाई या फिर किसी भी तरीके से माहौल को बिगाड़ना चाहा ईद की नमाज के दौरान या उससे पहले या उसके बाद, तो प्रशासन उसको छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं, पुलिस छोड़ेगी नहीं किसी कीमत पर। ये ध्यान रखिएगा। और वो लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि खून की होली खेलेंगे ईद पर, या वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे वो एक मोटा सा आदमी आकर के बोल करके गया था उत्तराखंड से कई किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ बैठ कर के तरुण के हत्याकांड में जिस तरीके से तरुण का केस हुआ, वो मामला हुआ, उस पर सबको अफसोस है, बेहद अफसोस है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या कोई कत्ल नहीं हुआ? राजधानी दिल्ली में एनसीआर में कहीं इस तरीके के कोई केस नहीं हुए? कितने ही मर्डर केसेस हो चुके हैं, लेकिन तरुण के हत्याकांड को मुद्दा और मोहरा बना करके जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने का कुछ असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं, कुछ मिस्चीवियस लोग काम कर रहे हैं जो इस मौके को भुनाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है। साफ साफ खुले अल्फाजों में ये मेरी चेतावनी नहीं है, बल्कि ये अब पुलिस की चेतावनी है। इस चीज को लेकर के राउंड टू राउंड मीटिंग्स हो रही हैं, बैक टू बैक डायलॉग्स हो रहे हैं। कभी अमन कमेटी की मीटिंग हो रही है, कभी नागरिक सुरक्षा समिति की मीटिंग चल रही है, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग हो रही है, कभी थाना लेवल कमेटी की मीटिंग हो रही है, और हर तरफ यही समझाया बुझाया जा रहा है लोगों को कि अगर कोई उत्तम नगर के मामले में जरा सा भी मामले को कैश करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है, आपसी कम्युनल टेंशन क्रिएट करता है, बख्शा नहीं जाएगा। मेरे साथ उत्तम नगर इलाके के ही लोग साथ में जुड़ रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोग जब पुलिस की मीटिंग में गए, उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या कुछ पुलिस ने कहा, और जो कोई लोग भी तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर के अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उकसाने की बात कर रहे हैं, न जाने किस किस तरीके की बात जो मैं रिपीट तक करना नहीं चाहता, इस तरह की बात तक कर रहे हैं, एक दूसरे को यानी मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ अब हिदायत सामने आई है वो प्रशासन खुद देख रहा है, क्योंकि इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने खुले तौर पर संज्ञान लिया है। जब ये मामला वहां पहुंचा, हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि ईद का मौका होगा और किसी ने भी अगर गड़बड़ की होगी, माहौल खराब किया होगा, अफवाह फैलाई होगी, तो जिम्मेदार फिर पुलिस होगी। पुलिस को ही सुनिश्चित करना है कि नमाज ईद की पूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से हो जाए, कोई सौहार्द नहीं बिगड़े, इलाके का, उत्तम नगर का ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली का माहौल ख़राब ना हो। ये तमाम चीज़ें जो है देखने वाली बात होगी। मेरे साथ में चचा जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? हामिद अली। हामिद साहब, अब ये जो तरह तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, उसमें उसके बाद फिर पुलिस ने आप लोगों को कल भी बुलाया, आज भी बुलाया, ज्वाइंट कमिश्नर हो, डीसीपी हो, एसीपी हो, एसएचओ, सबसे अपील और मीटिंग्स करा रहे हैं। क्या कुछ मीटिंग में बात आई है, और अब ये जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या करने की बात कह रही है पुलिस? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो गलत अफवाह उड़ रही है नमाज के मुतालिक, तो इंशाल्लाह ईदगाह के अंदर ईद की नमाज 7:45 बजे होगी। ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है, और पुलिस के आला अफसरों ने, डीएम साहब ने ये वादा किया है कि उसके अंदर कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होगी, और जो भी असामाजिक तत्व इसके अंदर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करेंगे वो हमारे निशाने पर है, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और आपकी नमाज जो विधिवत तरीके से हर साल होती है, उसी तरीके से आपकी नमाज कराई जाएगी, पूरे सुकून के साथ नमाज अदा कराई जाएगी। तो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं नमाज नहीं होगी, नमाज होगी, तो नमाज इंशाअल्लाह 7:45 बजे उत्तम नगर जामा मस्जिद में अदा करी जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। और पुलिस का पूरा भरपूर समर्थन अब तक हमें मिला है और आगे ही मिलता रहेगा। उन्होंने अब तक जैसे कमर कसर की है, कोई भी माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। ऐसी इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है पुलिस का पूरा सहयोग हमारे साथ बना रहेगा, और कोई भी मामला यहाँ बिगड़ेगा नहीं। और यहाँ के लोग बिगाड़ना भी नहीं चाहते। बाहर के कुछ असामाजिक तत्व आए थे, उन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए चैनलों का इस्तेमाल करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करिए, लेकिन हमारे आला अफसरों ने माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। हम उनका बहुत तहे दिल से आभारी हैं कि आगे भी इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर अमन और चैन बना रहेगा। तो पुलिस ये कह रही है कि इस वक्त में जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं,
कोई कह रहा है कि हमारा हाथ खून से रंग जाएगा और हम छोड़ेंगे नहीं, कोई ये कह रहा है कि पुलिस 5 मिनट को क्या आधे घंटे हट जाए तो हम देख लेंगे। इस तरीके की बातें जो है पुलिस के संज्ञान में है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है पुलिस। क्या आप लोगों ने कहा? जी हमने बोला उनको, और उन्होंने पहले ही कहा है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं, हमारे सब हिट लिस्ट में है। जिन्होंने भी हेड स्पीच डाली है उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पे सब पे मुकदमे होंगे और सबको जेल भेजा जाएगा। उनका साइबर सेल काम कर रहा है अपने तरीके। उनका साइबर सेल पूरा सक्रिय है और सारे उनके निशाने पर हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए हर जगह जहाँ जाइए, अगर मैं अपनी बात करूँ, बराबर लोग हमको मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं। अगर कोई रास्ते में मिल रहा है तो वो भी सिर्फ उत्तम नगर और उत्तम नगर पूछ रहा है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप नौजवान हैं, वहाँ के इलाके के जिम्मेदारों में से हैं, मुझे ये बताइए, इतने सारे जो ये यूट्यूबर्स और हेट फैलाने वाले जो लोग आ रहे हैं, पुलिस उनके लिए तो कुछ कर नहीं रही है, और बल्कि ये कह रही है कि हमारा जो साइबर सेल है वो काम कर रहा है, हमारी पूरी नज़र है। लेकिन बराबर हम देख रहे हैं बयान सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब भरा पड़ा है। ये उनके साथ ही आ रहे हैं जो बाहर से लोग अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अब ये पुलिस के दायरे से बाहर हैं, वो वहाँ ड्रामा करते हैं और वहीं पर ही उनको लेकर आते हैं और अब उनके साथ ही वो गायब भी हो जाते हैं। पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है और जो बातें उन्होंने, जो उनकी ये मीडिया रिपोर्ट जो देखती है टीम, उन्होंने उसे ही बुलाया था, उन्होंने पूरी उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि हमारे सब हम देख रहे हैं और सब कुछ चिन्हित कर लिया है। जितने भी लोग हैं जो ड्रामा कर रहे हैं वहाँ पर, किसी भी तरीके का जो भरम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। ईद की नमाज को लेकर के क्या कह रहे हैं नौजवानों से खास तौर से, क्योंकि पुलिस कह रही है कि एक तो अफवाहों में मत आइए और दूसरी ना अफवाह फैलाइए। नहीं, उसके लिए तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है। जैसे हर साल नमाज होती आई है ऐसी ही होगी। बस यह है कि लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं। घबराए भी इसलिए जो बेचारे बाहर वाले थे, जो थोड़ा रुक भी जाते थे, इस बार वो अपने घर चले गए हैं, तो लोग परेशान हैं थोड़े से, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, हमें पता लगी है इस तरह से कि लोग अपने घर भी छोड़ करके जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब हम ईद यहाँ नहीं मनाएंगे, और कई परिवार जा भी चुके हैं। जी बिल्कुल जा चुके हैं। लोग परेशान हैं। जैसे हमें ही फ़ोन आ रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ वहाँ नमाज मत पढ़ो। जिस तरीके की एक तरफा वो न्यूज़ उन्होंने दिखा रखी है, पूरा का पूरा उन्होंने इस कदर लोगों को डरा दिया कि लोग डर डर के वहाँ से निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। मतलब बोलने का मकसद ये है, यही सब हो रहा है। हम इसी के लिए आपके चैनल से बताने आए कि कोई ऐसी बात नहीं है। आप मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से आए, नमाज पढ़ें और अपना चले जाएं, बात खत्म होगी बस थोड़ी सी। बस इंशाल्लाह, बाकी और कोई परेशानी की बात हाँ जी चाचा। पलायन का मामला जो बता रहे हैं ना कि मुस्लिम पलायन करा, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल की तरह जो बाहर का रेंटेड पर्सन है वो अपने माँ बाप के साथ ईद मनाता है। ईद हमारा बहुत मतलब खास तौर से जो लेबर तबका है, जो लोग काम करते हैं कारखानों में, जो लोग यूपी के आसपास के इलाकों के, हरियाणा के रहने वाले हैं, वो तो अपने घरों को जाते ही, हर साल जाते हैं। हर साल ही जाते हैं वो। तो फिर इसमें नई बात क्या हो गई? वो जो भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमान पलायन करा, मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ के रहने वाले हैं और पूरी मुश्तैद के साथ वो अपने घरों पर रुके हुए हैं और ईद की नमाज इंशाल्लाह वहीं अदा करेंगे। बाकी जो किराएदार है वो तो हर साल ही जाता है, तो हर अपने माँ बाप के साथ ही मनाते हैं। तो उससे ऐसी कोई मामला नहीं है कि मुसलमान यहाँ से प्लान कर रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। इस चीज़ को लेकर के जो बयान सबसे ज़्यादा सामने आया था, हेट स्पीच अगर मैं कहूँ तो आकर के वो ललित शर्मा ने दी थी। वो एक मोटा सा आदमी जो हरिद्वार वहाँ से देहरादून से आ गया और बोल करके चला गया। उसका तो जी ललित शर्मा, तो वो ललित शर्मा जो कुछ बोल करके गया, उसके बाद का तो असर ये हुआ कि अब आप लोगों को सफाइयाँ पेश करने में इतना टाइम लग जा रहा है कि हर बंदा आपसे पूछ रहा है। कितना मुश्किल हो रहा है इस टाइम? ये बहुत मुश्किल हो रहा है और संभालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ये बस वहाँ हालात जैसे हैं वो हम जानते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, पुलिस वाले पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं हमारा, तो सब बढ़िया है। और उस पर भी कार्रवाई होगी, इस बात का भी पुलिस वालों ने बोला है कि हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे ईद के बाद, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। वहाँ के बहुत सारे हमारे साथ है इंशाल्लाह, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन ने हमें पूरा वो दिया है सहयोग और आगे भी इंशाल्लाह देंगे। और उन्होंने पूरी उम्मीद वो करी है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी ईद की नमाज वहीं पढ़ें और सबके साथ जाएं आराम से, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। जी जी जी, और बेधड़क होके मतलब नमाज पढ़ें, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। अव्वल यानी इस बार जो उत्तम नगर में नमाज होगी ईद उल फित्र की, वो पूरी संगीनों के साए में होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये बात मुसलमानों की तरफ से नहीं मैं कह रहा हूँ, बल्कि जिन लोगों ने, जिस किसी ने भी ये अफवाहें फैलाई, सोशल मीडिया पर डाला, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, स्क्रॉल करते में हर एक बंदा अगर हम देखते हैं तो वो भड़काऊ भाषण देता हुआ दिखाई दे रहा है। तरह तरह के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उकसाने की बात कर रहे हैं।
उनकी वजह से इस तरीके की इंशाल्लाह जो माहौल है वो ऐसा लगता जा रहा है जैसे संगीन के साए में नमाज होगी या बड़ी किलाबंदी कर दी जाएगी जामा मस्जिद के आसपास और वहाँ की ईदगाह के आसपास। नहीं, वहाँ तो जो है रास्ता तो आम है वो इंशाल्लाह, और प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि आप जो है नमाज पढ़िए और 7:45 बजे इंशाल्लाह हमारी ईदगाह में नमाज होगी, और कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ना घबराने की बात है ना कैसी, इंशाल्लाह। जो कमेटियां हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, मतलब जो मिसाल के तौर पे RWA है, मस्जिद की कमेटी है, ईदगाह की कमेटी है। जी जी, प्रशासन ने बुला के सबसे बात की है, अमन कमेटी है, हमारी कमेटी है, यही कहा है। प्रशासन ने स्पेशली मुस्लिम समाज का धन्यवाद किया है कि आपने बहुत सब्र किया, आपने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, फिजा को बिगड़ने नहीं दिया। किसने कहा ये? पुलिस के आला अफसरों ने कहा है कि मुसलमानों ने पूरा सब्र किया है, इतने हेड स्पीच आने के बाद भी किसी ने कोई रिएक्ट नहीं करा, कोई गलत बात बयानबाजी नहीं करी, तो उसके लिए स्पेशली मुस्लिम समाज का धन्यवाद भी किया है उन्होंने। अच्छा जी, आप भी यंग हैं, आप भी लोगों को समझा रहे हैं, खास तौर से नौजवान लड़कों को, बच्चों को, अपने साथियों को कि कोई कानून को हाथ में ना ले, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़े। लॉ एंड ऑर्डर कोई बिगाड़ने वाला हमारी तरफ से ऐसा कोई है भी नहीं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे भाई हैं, जितना भी हमारा भाईचारा है, वैसे तो हर उसमें रहा है हमारा भाईचारा, लेकिन जो स्पेशली जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर कोई भी ऐसा हमारा ऐसा शख्स नहीं है, ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई भी नहीं है हमारे नॉन में जो ऐसी कोई बात कहे जिससे कि माहौल बिगाड़ने वाली बात कहे। जो भी कह रहा है वो यही चीज़ कह रहा है कि हाँ माहौल को संभालें, कोई अगर आपके खिलाफ या आपके मजहब के खिलाफ कोई कुछ कह रहा है तो आप उसका कोई रिएक्शन ना दें, आप उस चीज़ पे सब्र करें। ये कौन कह रहा है कि आप सब्र करें? ये हमारे बड़े कह रहे हैं, हमारे उलमा इकराम कह रहे हैं, हमारी मस्जिद के इमाम साहब कह रहे हैं, हमारे मुफ्ती साहब कह रहे हैं, हर नमाज के बाद हमें समझाया जा रहा है हमारे बड़ों की तरफ से कि आप लोग उनकी तरफ कोई ध्यान ना दें, आप लोग सब्र करें और अल्लाह से दुआ करें कि ये जैसा भी मामला है अल्लाह इसे हल करे इसे। जी, ये रहा है हमारी तरफ से, बाकी ऐसा कोई मामला नहीं है। इंशाल्लाह जैसे हमारी नमाज हर साल होती आई है, इंशाल्लाह वैसे ही हमारी नमाज इस साल भी ईदगाह में ईद की नमाज 7:45 बजे अदा की जाएगी इंशाल्लाह। किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे एक चीज और आपसे मालूम करनी है, थोड़ा सा अगर आप बता सकें, अभी जो माहौल है, जैसे रास्ते की वजह है, रास्ते अभी भी बंद कर रखे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, मुझे भी कई लोगों के फोन आए हैं, लोगों ने बताया है कि अभी रास्ते बंद कर रखे हैं, गाड़ी नहीं निकल पा रही है, सामान के लिए बड़ा मसला हो रहा है, तो क्या ये सब कुछ है अभी भी इसी तरीके से बंद कर रखा है? और कुछ रास्ते बंद कर रखे हैं, बाकी सब रास्ते बंद नहीं कर रखे, जो मेन रास्ते हैं वो खोल रखे हैं, और जो परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पुलिस अपने तरीके से इस तरीके से काम करी कोई बाहर का बंदा ना आ सके, जैसे कि कोई गाड़ी लेकर आया था, बीच में सुनने में आ रही थी कि भाई पीछे की तरफ जहाँ पे अयप्पा पार्क है वहाँ पे कई पब्लिक इकट्ठी हो गई, बाहर के जो शरारती तत्व थे वो सब आ रहे थे, तो उस वजह से थोड़ी सख्ती कर रखी है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें बुलाया, बल्कि पुलिस ने हमें पूछा हमसे कि आप कौन सा रास्ता खोलना चाहते हैं, आप ये बताइए जो आपके लिए आसानी हो। बाकी जो हमारे SHO साहब है उन्होंने बताया, मैं पहले भी यहीं था तो उन्होंने बताया कि भाई जो रास्ता आपको चाहिए वो रास्ता खोल के देंगे। पार्किंग के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जो गाड़ी लेकर आएगा गाड़ी लेके भी आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। डेमोलिशन जब हुआ B ब्लॉक में, मछली मार्केट में, यहाँ आसपास जो हुआ है, उसके बाद तो कई लोगों के थल्ले टूट गए, चौकी टूट गई, उनकी पेड़ियाँ टूट गई, वो क्या बन रहा है? हाँ, वो सब तैयार हो रहा है भाई। देखो अपनी जो अब जैसे बताया था भाई कि ये गैर कानूनी है, हमें भी नहीं पता था उस बारे में। बाकी अब यह है कि हमारी भी दुकान थी उसके अंदर, अब वो सब कुछ सेट हो गया है, हम उससे भी खुश हैं, पर हम मोहल्ले में शांति चाहते हैं। शांति चाहते हैं, बस अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। बिल्कुल तमाम लोग जो हैं इस उत्तम नगर के, यहाँ के रहने वाले सब अमन चाहते हैं, भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। कोई नहीं चाह रहा कि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े, किसी भी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। ना ही इन लोगों में से किसी ने अब तक, आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि किसी भी तरीके से किसी एक भी शख्स की तरफ से कोई भड़काऊ भाषण वाली वीडियो आई हो, नौजवानों को, लड़कों को उकसाने वाली वीडियोज वगैरह आई हो। किसी एक की तरफ से भी जो मुस्लिम फरीकैन हैं उन्होंने कोई वीडियो वगैरह तक इस तरह की जारी नहीं की जिसमें ये कहा जाए कि ये लोग माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, लोगों को उकसाना चाह रहे हैं, बाहर के लोगों को बुला करके यहाँ का उत्तम नगर का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ऐसा किसी एक ने भी इन लोगों में से नहीं कहा है, और बल्कि अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, उनको ये बात यही समझाते हुए आ रहे हैं कि आपको कोई कुछ भी कहे, कुछ भी भड़काने की कोशिश करे, माहौल को बिगाड़ने के लिए, आपको उकसाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए अगर कोई कुछ भी कोशिश करे तो आपको
बिल्कुल कानून को हाथ में नहीं लेना है, आपको बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देना है, बल्कि अपने रास्ते चले जाना है। पुलिस बराबर यही कह रही है कि इस मामले के लिए हम खुद बैठे हैं, हम खुद देख लेंगे, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, हाईकोर्ट ने जिस तरह से कल की टिप्पणी की और उसमें पुलिस कमिश्नर को, सिविक एजेंसियों को बाकायदा बुला करके बाकायदा कहा है, इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ईद के दौरान, ईद के सेलिब्रेशन के दौरान, नमाज के दौरान, तो वो ठीक नहीं होगा। ये खुले तौर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और क्योंकि उसके साथ साथ पिटीशन भी फाइल हुई थी, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह अफवाह उड़ने की वजह से, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मामला गर्म होने की वजह से, जहां देखिए हर इलाके में जिसका कोई काम नहीं है वो भी सिर्फ एक बात पूछ रहा है, भाई उत्तम नगर में क्या होगा, उत्तम नगर में ईद मनाई जाएगी कि नहीं मनाई जाएगी, क्या हालात कैसे रहेंगे। मतलब हर आदमी जो है वो डरा हुआ है, उसके जहन में यही सवाल घर कर रहे हैं कि आखिर उत्तम नगर में क्या होगा। मैं आपको कह दूं, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से ईद मनाई जाती थी वैसे ही ईद मनाई जाएगी, जिस तरीके से नवरात्रे मनाए जाते थे, जिस तरीके से रामनवमी मनाई जाती थी, वैसे ही मनाई जाएगी। भाईचारा बना हुआ था, बना हुआ है और बना रहेगा। जो लोग बीच में आए, जिन लोगों ने आकर के माहौल को खराब किया, जिन लोगों ने आकर के इसी उत्तम नगर के लोगों को भड़काने की कोशिश की, यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान आपस में जैसे कल एक थे, जैसे ईद, होली, दिवाली, दशहरा, गुरपर्व मनाते थे, वैसे ही मनाते हैं और वैसे ही मनाते रहेंगे। मैं हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग उत्तम नगर से में रहने वाले हैं, यहाँ इलाके के हैं, उनसे भी, और जो लोग नहीं हैं यहाँ के, उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बराहे करम मेहरबानी करके ना तो किसी की अफवाहों में आए, ना ही किसी के अफवाहों के मैसेजेस को आगे बढ़ाएं, और ना ही ये कोशिश करें कि माहौल खराब हो, बल्कि एक अच्छी फिजा कायम करने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा माहौल कायम करने की कोशिश कीजिए और वापस उसी तरीके से उत्तम नगर फिर से पटरी पर दौड़ने लगे, फिर से वही भाईचारा और वही प्यार मोहब्बत, वही गंगा जमनी तहजीब आकर के खड़ी हो जाए, उसी उत्तम नगर की मिसाल पूरी दुनिया में फिर से एक बार बन जाए। बस एक यही कोशिश है, यही मेरी भी अपील है, यही यहाँ के आवाम की भी अपील है। फिर मैं कहता हूँ, ईद भी मनाइए, रामनवमी भी मनाइए, रमजान भी गुजर गया, बस एक रोजा ये और बाकी रह गया। इसी तरीके से अब जब नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे शुरू हुए हैं, ये भी गुजर जाएंगे। लेकिन वो बाहरी लोग, वो लोग जो लगातार अफवाहें फैला रहे हैं, अब वो सही मायने में बचने के नहीं, बिल्कुल किसी भी कीमत पर, ना पुलिस से ना प्रशासन से। अगर उन्होंने जरा सा भी माहौल को खराब किया और फिजा में बदमज़गी, बदनज़मी पैदा की। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर नाउ। कुछ कहना चाह रहे थे? कोई मैसेज आपको देना है? ये क्या कर रहे थे कि जो जैसे ही भाई आने वाले हैं, जो बाहर से नमाज पढ़ने आते हैं, हाँ, मतलब यही अमन कायम रहे, ठीक है, बिल्कुल यही कोशिश है, यही हमारी भी अपील है कि बस अमन ही कायम रखिए। और फिर ईद की सुबह है, ये ईद उल फितर है, ये मीठी ईद है, इसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, अपने लिए खुशियाँ, दूसरों के लिए खुशियाँ। दुआ भी यही तलब कीजिए, दूसरों को भी मिठाई खिलाइए, उन्हें भी शीर खिलाइए। थैंक यू फॉर नाउ।